बड़े बड़े राक्षस भगवान को मारने के लिए भेजता रहा, लेकिन एक भी कंस का राक्षस सफल नहीं हुआ। तो कंस ने सोचा कि अब ये जाने पहुंचाने वाला जो क्रम है उसको बंद किया जाए और बुलाने वाला शुरू किया जाए। देखें तो वह ऐसा कौन सा बालक है जिसने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। पूतना, आकासुर, बगासुर, अघासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, बड़े बड़े जो राक्षस हैं उन सबको एक एक झटके में मार दिया। ऐसा कौन सा बलवान है, उसको यहाँ पर बुलाया जाए। तो अक्रूर जी को बुलाया सभा में। पहले तो अक्रूर जी के मन में बड़ी शंका हुई कि ये दुष्ट कंस पता नहीं क्या अनहोनी करेगा। नंद बाबा के सुकुमार से बालक और ये दुष्ट कंस के यहाँ बड़े बड़े राक्षस सभा में मौजूद हैं, ये दोष हमारे ऊपर आएगा हम जब लेने जाएंगे। फिर मन में विचार आया कि आखिर उन परम आनंद कंद भगवान का एक बार जाके दर्शन तो करें। तो भगवान के दर्शन का मनोरथ अपने हृदय में अक्रूर जी के आ गया और अक्रूर जी बड़े हर्ष के साथ में वृंदावन में भगवान को लेने के लिए चल दिए। अक्रूर जी रथ लेकर के जाते हैं और मन में चिंतन करने लगे भगवान का कि जब हम भगवान के सामने पहुंचेंगे तो भगवान का स्वरूप कैसा होगा, भगवान का मुखमंडल कैसा होगा, भगवान के वह चरणार विंद कैसे होंगे जिनको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते हैं उस छवि को देखने के लिए। और आज हमें उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो प्रातः काल अक्रूर जी निकले हैं मथुरा से। अब मथुरा से वृंदावन की बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, जो मथुरा वृंदावन गया होगा उसको पता है। फिर भी सायंकाल में पहुंचने की स्थिति वहां पर अक्रूर जी की बनी। और मन में क्यों इतना समय लग गया, क्योंकि भगवान के दर्शन का चिंतन करते जा रहे हैं अक्रूर जी, तो समाधि लग जा रही है। एक हाथ से तो रथ हाँक रहे हैं, घोड़ों को हाँक रहे हैं, और जगह जगह अक्रूर जी की समाधि लग जाती है तो रथ आगे को बढ़ता नहीं है, रुक जाता है। तो ऐसे सायंकाल हो गई पहुंचते पहुंचते। जैसे ही अक्रूर जी वृंदावन पहुंचते हैं तो वहां पर नंद बाबा मिलते हैं, अक्रूर जी का बड़ा स्वागत करते हैं। कृष्ण बलराम जाकर के अक्रूर जी का बड़ा सम्मान करते हैं और जलपान आदि कराते हैं। और रात्रिकालीन विश्राम करते हैं अक्रूर जी। प्रातः काल जब अक्रूर जी भगवान को लेकर के और मथुरा की तरफ आते हैं, पहले तो अक्रूर जी साफ साफ कह देते हैं नंद बाबा से कि देखो बाबा, ये सभी ब्रजवासी आ जाते हैं कि कंस ने क्यों बुलाया है। तो अक्रूर जी बताते हैं कि कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, उस धनुष यज्ञ के दर्शन करने के लिए ही कंस ने आप सभी ब्रजवासियों को आमंत्रित किया है, और अपने साथ में आप कृष्ण बलराम को लेकर भी चलें, ऐसे हमसे कहा है, तो इन्हीं को लेने के लिए हम आए हैं। सभी ब्रजवासियों ने मन में विचार किया कि कंस इतना ज़्यादा अच्छा हृदय का तो है नहीं कि उत्साह में आकर के किसी को आमंत्रित करके बुलाए और स्वागत करे। ये तो महादुष्ट है, महाक्रूर है। तो विचार करने लगे कि भाई सब लोग अपने अपने साथ में सशक्ति से चलें, अस्त्र शस्त्र लेके चलें। अगर कंस किसी प्रकार से कुछ हानि करता है तो हम सभी लोग लड़ेंगे। काम करते हैं जैसे पहले तो हम लोगों का भगवान से संयोग मैत्रीपूर्ण बना देते हैं
और जब हमारी भगवान से मित्रता हो जाती है और ऐसा प्रणयन हो जाता है, ऐसा प्रेम हम भगवान से करने लगते हैं, प्रणयन देहिनः, जैसे हमारे देह शरीर हमारा हो लेकिन उसमें प्राण रूपी जो है वो भगवान ही हैं। और किसी देह से अगर उनके प्राण चले जाएं तो वो देह किस काम की। जीवन देह नदी बिन वारी, जैसी देह प्राण के बिना कोई काम की नहीं रहती है, मिट्टी के समान हो जाती है, जैसे नदी में जल ना हो तो नदी किस काम की। गोपिकाएं कहती हैं कि पहले तो इन विधाता ने हमारा ऐसा संयोग बना दिया कि भगवान से हमारा बड़ा मैत्रीय भाव करा दिया, और फिर यही विधाता आज ऐसा संयोग बना रहे कि भगवान ब्रज छोड़ के जा रहे हैं, तो हम तो ऐसे हो जाएंगे जैसे निष्प्राण शरीर होता है। और कहती हैं कि जैसे कोई बालक जब मिट्टी का खिलौना बनाता है तो उसको मिट्टी के खिलौना बनाने में बहुत आनंद आता है, और जब वो उसके खेलता है मिट्टी के खिलौने से तो उसमें और आनंद आता है, और जब खेल के उसकी इच्छा पूरी हो जाती है उन खिलौनों से तो बालक क्या करते हैं, उन खिलौनों को तोड़ते भी हैं और उन खिलौनों को मिटा देते हैं, तोड़ने लगते हैं, तोड़ने में भी उनको खूब आनंद आता है। तो कह रही हैं इस विधाता जो ब्रह्मा हैं, विधाता ब्रह्मा की बुद्धि भी बालकों जैसी हो गई है कि पहले तो हमारा संयोग बनाया, पहले तो हमारा स्नेह कराया, और जब हमारे हृदय अंतःकरण में प्राण की तरह ठाकुर जी प्रवेश हो गए और निवास करने लगे तो अब ये विधाता वियोग करा रहा है। और फिर जब तक एक गोपी कहती है कि देखो भाई ब्रह्मा जी की इसमें गलती नहीं है, अगर ये अक्रूर लेने नहीं आता हमारे कृष्ण बलदेव को तो वो कहाँ से जाते। तो कहती हैं इनका नाम विधाता ने जरूर अक्रूर रख दिया है, लेकिन अक्रूर नाम गलत रख दिया है, इनका नाम रखना चाहिए क्रूर। क्रूर व्यक्ति कौन होता है, जो बड़े पापिष्ट कामों को करता है, किसी का भी गला काट देता है, किसी को भी मौत के घाट उतार देता है। तो अक्रूर ने तो यहाँ कोई क्रूर काम ऐसा किया नहीं, फिर भी गोपिकाएं क्रूर कह रही, तो कोई ना कोई तो भाव है। जब तक एक गोपी कहती है कि चक्षुर ही दत्तम हर सेवता